अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया इसका डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। इस तरह से मेरे पास ये वाला थ्रेड है, आप इससे एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। इजीली ये नीडल में भी इंसर्ट हो जाता है, इतना बारीक और नीट होता है। और इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी मैं। 1.0 mm की हुक भी इस थ्रेड के लिए सूटेबल रहती है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से आप ग्रिप वाली, कोई भी ग्रिप वाली, किसी भी किस्म की ग्रिप वाली आपको जो भी मिल जाती है हुक्स, तो आप वो वाली हुक यूज़ कीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो और सीखने में भी आसानी हो, क्योंकि बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ग्रिप के बगैर हुक को हैंडल करना। उनके लिए एडवाइस यही होती है मेरी हमेशा कि आप ग्रिप वाली हुक लिया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है, लेकिन बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आता है। सबसे पहले आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से या फिर सिलाई की हेल्प से। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे एज़ यूजुअल, और स्लिप नॉट को हम फ्रंट साइड से अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमेशा आपने राइट हैंड से इस फिंगर से आपने इस वाले थ्रेड को थोड़ा सा होल्ड करना है ताकि ये निकल नहीं जाए। और आपने हमेशा इस वाले लेफ़्ट साइड के हैंड पे अपने थ्रेड को फोल्ड करना होता है और उसी हैंड से आपने अपने फैब्रिक को भी हैंडल करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंगल क्रोशे की हेल्प से हमने इसको अटैच कर लिया है, सिंगल क्रोशे बनाया, 1 2 3 सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन का हम डिस्टेंस के साथ ये गैप बनाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके अपने ही डिस्टेंस पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर से बनाएंगे 1 2 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। रीज़नेबल डिस्टेंस पे हम इसको अटैच करेंगे, ढीला भी नहीं होना चाहिए और हमारा डिज़ाइन दूर भी नहीं जाना चाहिए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बेसिकली 2 गैप्स चाहिए मैक्सिमम अपना फ्लावर कंप्लीट करने के लिए। और लेकिन हम नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे तो सेंटर में हम 2 या 3 टाइम इस डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। यहाँ पे हमने सेकंड वाला जब हमने गैप बनाया है, सिंगल क्रोशे बना लिया, तो इसके एज पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 चेन को लेते हुए बैक साइड पे जाएंगे। ये जो हमारा सिंगल क्रोशे सेंटर वाला नज़र आ रहा है हमें बैक साइड से, वहाँ पे हम इस 5 चेन को क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देंगे। अगेन हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। फ्रंट पे आने से पहले हमें क्या करना है, हमें ये जो इससे पीछे वाला 3 चेन है उसको कवर करना है। यहाँ से 1 2 3 चेन को 3 चेन के ऊपर हम एज इट इज़ सिंगल क्रोशे करेंगे सिंगल क्रोशे के क्रॉस में। यहाँ पे हम फिर फ्रंट पे आएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से गैप होगा। ये हमारे पास 5 चेन का गैप है और ये हमारा 3 चेन को कवर कर रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इस 5 चेन के गैप में हमने 6 टाइम डबल क्रोशे के साथ पफ स्टिच बनाना है। 1 डबल क्रोशे का फोल्डिंग, हमने इसको 1 टाइम रिपीट किया फोल्ड इसी 3 चेन के बिल्कुल डिस्टेंस के हिसाब से। 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 टाइम्स में इसको रिपीट करके पफ स्टिच बना रही हूँ। अगर आपका थ्रेड मोटा है तो आप इसकी काउंटिंग को कम भी कर सकते हैं। इस तरह से सारी फोल्डिंग में से बाहर आना है एक बार, और फिर ये जो हमारा पीछे वाला एक जो स्टार्टिंग पे हमारे पास लूप था हुक में, फिर उसको कवर करना है इस तरह से। ये हमारा पफ स्टिच बनेगा। इस पफ स्टिच के एज पे क्या करेंगे, 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। इस 4 चेन को हम यहाँ पे जो हमें ये वाला गैप कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पे जाते हुए सिंगल क्रोशे कर देंगे तो ये पीकॉट बन जाएगा। इस तरह से ये हमारी फर्स्ट पेटल कंप्लीट हो जाएगी। अगेन हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है, नेक्स्ट पेटल के लिए जाना है और फिर से 6 फोल्डिंग्स लेनी है। 1 फोल्डिंग को इतना लंबा ले लेना है आपने कि ये वाला जो पीछे वाला पेटल है वो कवर हो जाए। 2 3 4 5 और ये हमारी 6 फोल्डिंग्स हमने कंप्लीट की। तो हमने क्या करना है, एक ये वाला लूप है जो पीछे वाले स्टिच के साथ हमारे पास था और ये हमारे पास पूरी फोल्डिंग्स हैं। तो पहले हम फोल्डिंग्स में से बाहर आएंगे सिर्फ, और फिर ये जो पीछे वाला हमारे पास पीछे वाले पेटल का लूप था उसको कवर करेंगे इस तरह से। और फिर इसके एज पे हम 4 चेन ले लेंगे। इस 4 चेन को हम ये जो सेंटर में पीछे थोड़ा सा हमारा गैप नज़र आ रहा है दोनों पेटल्स के सेंटर में, तो हम वहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये हमारे पास सेकंड वाली पेटल कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमें थर्ड पेटल बनानी है। सेम ऐसे ही पैटर्न को रिपीट करना है। 6 टाइम हमने फोल्डिंग लेनी है। 1 2 3
4, 5 एंड 6। इस 6 की फोल्डिंग्स में से पहले हम बाहर आएंगे और फिर ये जो पीछे वाला लूप है इसको कवर करते हुए अब हम ये जो हमारे पास सेंटर वाला पेटल है इसके ऊपर हम 3 टाइम पीकॉट्स बनाएंगे और इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट में इस तरह से 2 पेटल्स फिर से बनाएंगे। टोटल ये हमारे पास 5 पेटल्स के साथ फ्लावर बनेगा। तो सेंटर वाले पेटल के एज पे हम क्या करेंगे 1 2 3 4 चेन ले लिया हमने। तो इसका पहले हम एक बार पीकॉट बनाएंगे, इन 2 लूप्स में से जाते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन यहीं से 1 2 3 4 चेन ले लेंगे। तो ये जो पीछे वाला हमने फर्स्ट पीकॉट बनाया है उसके लास्ट पे हमें 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे जाते हुए हम इसके साथ सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये सेकंड हमारे पास पीकॉट बन जाएगा एक रो में। अगेन 1 2 3 4 इसी रो में हम एक बार फिर से बनाएंगे और इसमें पीछे वाले पीकॉट को कवर करेंगे। इस तरह से ये एक रो में हमारे पास 3 पीकॉट्स बने हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास गैप है इन सारे को हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है कुछ इस तरह से। ये हमारा सेंटर वाले पेटल के एज पे 3 पीकॉट्स नजर आएंगे। तो साथ ही हमें फिर क्या करना है, सेम यही वाले पैटर्न को रिपीट करना है 1 2 3 4 5 एंड ये 6। इस तरह से इसको कवर किया 1 2 3 एंड 4 और उसके बैक पे जाते हुए इस तरह से सिंगल क्रोशे किया। अगेन लास्ट पेटल बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड ये 6। इसी तरह इस सारे लूप्स में से बाहर आएंगे, फिर दूसरी दफ़ा आएंगे तो फिर हम इसके एज पे 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन को यहाँ पे ये बैक पे हमारे पास एक लूप है वहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से ये हमारे पास 5 पेटल के साथ हमारे पास ये सेंटर में 3 पीकॉट्स के साथ फ्लावर बनेगा पफ स्टिच के साथ। बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक आती है। तो इसको हम फिनिश कैसे करेंगे, लास्ट हमने फिनिश के लिया पेटल ये जो हमारा 5th वाला था। उसके बाद हम 1 टाइम डबल क्रोशे का बल लेंगे जो कि 3 चेन के डिस्टेंस के हिसाब से ही होता है। तो हम ये जो हमने फैब्रिक पे लास्ट सिंगल क्रोशे अटैच किया था उसके क्रॉस में जाते हुए हम इसको एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे सेम डिस्टेंस पे। इस तरह से ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक आती है। और इस तरह से आप इसके यहाँ पे और यहाँ पे 3 टाइम पीकॉट्स की जगह पे पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप साइड्स पे पर्ल्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आप सेंटर में सारा अपना डिज़ाइन बनाने के बाद यहाँ पे सेंटर में नीडल की हेल्प से बड़े वाला पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लुक आती है। हम एक बार फिर से बना लेते हैं। मैं 2 फ्लावर्स के सेंटर में 2 टाइम्स डिस्टेंस रखूँगी 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। इस तरह से नेक्स्ट फ्लावर के लिए मैंने पहले बना लिए हैं 4 गैप्स 1 2 3 4। अच्छा 4 गैप्स मैंने बनाए हैं तो 2 हमारे जो 2 गैप्स हैं वो हम उसके लिए फ्लावर बनाएंगे उसके ऊपर, और ये जो 2 है वो हमारा सेंटर का गैप रहेगा। आप चाहें तो इस सेंटर के गैप को 2 या 3 टाइम मज़ीद रिपीट कर सकते हैं, चाहे तो हम 1 टाइम रख सकते हैं क्योंकि 1 टाइम ज़रूरी है रखना। उसके सेंटर में दोनों फ्लावर्स के सेंटर में गैप मैक्सिमम 1 टाइम 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे ज़रूर होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे हमने क्या कर लिया है 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे का गैप बना लिया है। तो इसके एज पे हम 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। बैक पे जाते हुए बिल्कुल इसके पीछे वाला जो सिंगल क्रोशे है उसके हम क्रॉस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3 चेन को 3 चेन के ऊपर कवर करेंगे इस तरह से, और फिर वापस फ्रंट पे चले जाएंगे। वापस फ्रंट पे आएंगे तो इस तरह से ये हमारे पास 5 चेन का गैप बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पफ स्टिच बना रहे हैं हम 6 फोल्डिंग के साथ। डबल क्रोशे का बल लिया हमने 5 चेन के क्रॉस में जाते हुए 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6 कंप्लीट हुए। इनको सारी फोल्डिंग्स में से बाहर आए एक बार, फिर पीछे वाली फोल्डिंग और ये वाली फोल्डिंग को हमने इस तरह से कवर किया। और इसके एज पे हमने क्या करना है 4 चेन बनानी है 1 2 3 4। इस 4 चेन को यहाँ पे ये जो हमारे पास छोटा सा गैप है इसके पीछे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। अगेन इसी तरह इसके साथ ही फिर से हमने 6 फोल्डिंग्स लेनी है 1 2 3 4
5 6 6 में से बाहर आए और इसके एज पे भी हमने 1 2 3 4 चेन का गैप बनाया और पीकॉट बनाया और पीछे इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। लास्ट पे हम सेंटर में हम क्या करेंगे, एक पेटल फ्लावर वो बनाएंगे, पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे इसको कवर करेंगे। अच्छा, सेंटर वाला जो है उसके एज पे हम बनाएंगे 3 टाइम पीकॉट्स एक ही रो में। 1 2 3 4 चेन को यहाँ पे पहले अटैच करेंगे, क्योंकि हम जब तीनों को इकट्ठे अटैच करेंगे तो फिर हम यहाँ से अटैच करेंगे। लेकिन ये वाला 4 चेन है, हमने इसके एज पे जो 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे 1 टाइम। 1 2 3 एंड 4 फिर से बनाएंगे। पीकॉट का जो ये इसके पीछे वाले पीकॉट के जो 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं लास्ट पे हम वहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से एक रो में हम इसको 3 टाइम रिपीट करेंगे तो ये 3 पीकॉट्स हमारी बिल्कुल रो में बन जाएंगे। और फिर हम इनको इस तरह से एट अ टाइम ही सबको, ये जो हमारा गैप है जिस पे हम ये पीकॉट सिंगल टाइम बनाते रहे हैं और यहाँ पे हम तीनों को सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन फिर से हम इसकी बाकी की साइड में भी हम 6 फोल्डिंग्स लेंगे, 3 4 5 6 इस तरह से इसको कवर करेंगे और इसके एज पे भी 1 2 3 4 5 ये हमारा इस तरह से हम लास्ट वाला भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ लास्ट पे हमने इसको कहाँ पे अटैच करना है। सो ये हमारी 5th वाली पेटल भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारे पास पूरी फ्लावर कंप्लीट हो गया। लास्ट पे हमने क्या करना है, 1 टाइम डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे के क्रॉस में डबल क्रोशे बनाना है, जो कि डबल क्रोशे हमें 3 चेन की डिस्टेंस देगा। और फिर इस सारे डिस्टेंस पे हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इस तरह से फिर से हम सेम पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे और अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। ये हमारा सेंटर में 5 पेटल्स का फ्लावर बनेगा, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आता है और मोटिव लुक देता है। इस तरह का फ्लावर ट्राई ज़रूर करना है, आपने मुझसे भी शेयर करना है। किसी किस्म की कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके इजीली पूछ सकते हैं। सो मैं आपको थोड़ी सी इसकी फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ। थोड़े से फ्लावर और बनाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में हमारा फ्लावर बनने के बाद कैसा नज़र आता है। सो मैंने थोड़े से फ्लावर्स और बना लिए हैं और इस तरह से टोटल 4 ही फ्लावर्स बनाए हैं। सेंटर में मैंने 2 टाइम डिस्टेंस को रिपीट किया है। आप इस डिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने डिज़ाइन की लुक को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। जितना आप डिस्टेंस रखेंगे उस हिसाब से आपका डिज़ाइन नज़र आएगा। और आप इनके एजेस पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद इसके सेंटर में भी नीडल की हेल्प से पर्ल्स ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।